बात करेंगे डेंगू फीवर की। ठीक है, देखा था। तो डेंगू फीवर क्यों होता है? ये वाली जो मच्छर है फीमेल एडिस, जो मादा एडिस मच्छर है, इसके काटने से होता है। ठीक, अगर ये ऐसे ही काटने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कब होता है? अगर ये एडिस मच्छर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटती है, जिसको पहले से डेंगू है, उसको काट लिया, तो उसमें ये यहाँ से सारे वायरस इकट्ठा कर लेती है। इसको काटने के बाद फिर जब इसको भी काट लिया हेल्दी वाले को, तो वो सारे वायरस इसमें इंजेक्ट कर देती है। ठीक, पहले बीमार को काटेगी, बीमार से वायरस ले लेगी, और फिर जब हेल्दी को काट लेगी तो इनमें भी हो जाता है। ऐसे ही एक मच्छर अगर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट रहा है और उसको काटने के बाद अगर 100 को भी काट ले तो 100 को भी डेंगू हो जाएगा। ठीक, अच्छा होता कब है? ये जो मच्छर है इसकी एक खास बात होती है, सुबह जब सूरज निकल आता है 6 बजे के बाद, और पूरे दिन भर शाम को जब सूरज छुपता है 6 बजे से पहले, ये दिन में काटती है। ये मच्छर कभी भी रात को नहीं काटती है। और रात को आप लोग क्या करते हैं? मच्छरदानी लगा के सोते हैं, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिन में कुछ नहीं करते, जबकि ये तो दिन में काटती है। तो इससे बचने के लिए दिन में क्या करेंगे? आप पूरी माओ के कपड़े पहनेंगे, जूते मोजे पहनेंगे, और एक ओडोमॉस करके दवाई आती है बॉडी पे लगाने की, वो लगा के रखेंगे। बाहर ज्यादा खेलने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन में हमें काट लेगी तो क्या होगा? हमको डेंगू हो जाएगा। और जैसे पहले बताया था मेनिंजाइटिस में कहाँ रहते हैं मच्छर? पानी में, गंदे पानी में रहते हैं ना। लेकिन ये जो फीमेल एडिस होती है, ये जो अपने एग्स देती है, ये साफ पानी में देती है। और घर के चारों तरफ या घर की छत पे या घर के आंगन में जो तुम लोग छोटे मोटे बर्तन टूटे फूटे पड़े छोड़ देते हो, उनमें जो बारिश का पानी या कभी भर के रख दिया वो पानी रह गया, तो उनके अंदर ये अपने एग देती है। जैसे नारियल पानी पीते हैं, वो फेंक दिया, उसमें कहीं पानी भर गया। कहीं कहीं किसी घर में या घर की छत पे खाली मटके रखे, उनमें पानी भरा हुआ है बारिश का। टायर पड़े हैं गाड़ियों के, उनमें पानी भर जाता है, उनमें। और जो डस्टबिन बाहर की साइड रखे होते हैं, उनमें कूड़ा कचरा पड़ता है, साथ साथ अगर बारिश होगी तो पानी भी भर जाता है। और ऐसी खाली बॉटल्स, बच्चे जो बॉटल लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंक देते हैं, उनमें पानी भर गया, खाली गमलों में पानी भर गया। तो जितने भी साफ पानी होता है, इनमें ये अपने छोटे छोटे एग्स दे देती है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? ये छोटी मोटी जितनी भी गंदी चीजें घर में जो पड़ी हैं वेस्ट, इनको फेंक देना चाहिए। अब हमने ये भी हटा दिए, पूरी बाह के कपड़े भी पहने, पूरी सावधानी से रहे, फिर भी इसने हमको आके काट लिया। तो जब ये काट लेगी और डेंगू का वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा, तो क्या होगा? अचानक से तेज बुखार होगा। जैसे हम बिल्कुल सही बैठे हैं, पता भी नहीं है, अचानक से बहुत तेज बुखार हो जाएगा, और सर्दी भी लगेगी। और जब ज्यादा बढ़ेगा तो वैसे तो सिर में दर्द या सिर में दर्द होता है जब फीवर होता है, लेकिन डेंगू बुखार की पहचान होती है, जो दर्द होता है वो जो आंखें होती हैं, आंखों के पीछे वाले हिस्से में होता है। अगर आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि डेंगू हो गया है। और जॉइंट्स में भी दर्द होता है, मसल्स में, पूरे बॉडी में दर्द होता है। और साथ साथ एक खास बात होती है, इसमें पेट में भी दर्द होता है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है और आंखों के पीछे वाले हिस्से में सिर में दर्द हो रहा है, तो समझ लो डेंगू हो गया है। ठीक है, वैसे तो सिर में दर्द जुकाम में भी होता है, लेकिन इसकी क्या पहचान है? आंखों के पीछे ही दर्द होगा। तो कितनी पहचान हो गई? फीवर होगा, सिर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, उल्टी जैसा फील होगा, पेट में दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा, पूरे बॉडी के मसल्स में दर्द होगा, और बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी। ठीक, और जब डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड को ले जाने वाली पतली 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 नालियां होती हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, बहुत सारी चीजें होती है हमारे खून में जो हमें नहीं पता होती। तो डेंगू होने में क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये टूट टूट के कम होने लगते हैं। खून का ये हिस्सा हमारा टूट टूट के कम होने लगता है।
और यहाँ इनमें से छोटे छोटे इनमें छेद हो जाते हैं, इनमें से बाहर ये निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये खून का हिस्सा इनमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए खतरे की बात हो जाएगी कि नहीं? तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी डेंगू हो जाए पहले तो हमें अपना टेस्ट कराना है कि हमारे प्लेटलेट्स कितने हैं। ठीक, तो डेंगू हो गया, हमारे प्लेटलेट्स टूट टूट के और हमारे बॉडी में जो लिक्विड है उसके साथ मिलके ये वाले छोटे छोटे जो सुराख हो जाते हैं कैपिलरी में, इसमें से बाहर आने लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आते हैं तो यहाँ पर हमारे माउंट्स हो जाते हैं जख्म, उनमें से खून बहने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि डेंगू में डेथ ना हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो खाना है उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाएंगे। और बच्चे लोग ये कहते हैं ना, नहीं कुछ पीने का मन नहीं कर रहा है। जब डेंगू हो जाता है तो पीने वाली चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें से जो कैपिलरी लीकेज होता है उससे हमारे ब्लड का बहुत ज्यादा जो पानी वाली मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उससे मौत हो जाती है। तो हमें क्या क्या पीना चाहिए? जूस पीना चाहिए। ये नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्या पीना है? जूस पीना है। और सबसे ज्यादा जो फायदा करता है वो करता है नारियल पानी। नारियल पानी आता है, मार्केट में मिलता है। नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, बार बार पीना चाहिए। और जिस वक्त डेंगू हो रहा है उस वक्त पपीते के पत्तों का जूस भी दिया जाता है, जिससे कि पपीते के पत्ते का जूस, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पीते रहना है। और फ्रूट्स खाने, कीवी खाने हैं, एप्पल खाना है, बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं। और पानी तो दिन भर खूब ढेर सारा पीना है। और क्या करना है, जैसे बहुत दिन तक 4-5 दिन तक फीवर रहता है, डॉक्टर दवा दे देता है और दवाई देने के बाद 2-3 दिन बाद हमारा फीवर ठीक हो जाता है। तो हमें क्या लगता है कि हम तो ठीक हो गए, अब हम स्कूल चले जाते हैं या हम काम पे चले जाते हैं। ये होता है। तो जो वायरस होता है वो 5 या 6 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। अगर हम 5-6 दिन तक दवाई भी ना भी खाएं और सिर्फ बुखार उतारने की दवाई खाते रहे तो 5-6 दिन में हम सही हो जाएंगे। क्यों? अगर हम हेल्दी डाइट फॉलो करें और सारी बातों को माने तो क्या होता है, जैसे पहले दिन हमें हुआ तो थोड़े से प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, फिर और थोड़े कम हो जाएंगे, फिर और थोड़े कम हो जाएंगे और 4-5 दिन के बाद हमारे प्लेटलेट्स जो ब्लड में थे, खून में थे, वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और हमारा बुखार उतर जाता है। तो हमको ये लगता है हम तो ठीक हो गए, अब हम काम पे चले जाते हैं। लेकिन वो स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। डेंगू के बाद 5 दिन और रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे प्लेटलेट्स कम हुए हैं वो ज्यादा हो जाए। तो पहली बात तो जब हम डेंगू के बाद 5-6 दिन में हमारा फीवर उतर जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, उसके बाद भी 5-6 दिन तक रेस्ट करेंगे, कोई हैवी काम नहीं करना है। और क्या होता है, डेंगू के बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है बॉडी में, जोड़ों में, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। तो दर्द की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ना ब्रोफिन ले आओ, ये वाली गांव में बहुत खाई जाती है ब्रोफिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, मेफ्टलिस्पास, ये सब काय की दवाइयां हैं? दर्द की। ठीक है, काय की दवाइयां हैं? दर्द की। तो जब ज्यादा दर्द होता है तो कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, फीवर तो है नहीं, दर्द की दवाई खा लेते हैं। ये सारी दवाइयां नहीं खानी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी हम दवाई खाएंगे तो ये दवाइयां हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को और कम करती है और थोड़े से रह गए और वो भी खत्म हो गए तो मर तो जाएंगे। अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर ही अंदर यहाँ वहाँ सारे में खून बहने लगता है और जब वो सारी कैपिलरी जिसमें ब्लड बह रहा है वो सारी फट जाएंगी तो डेथ हो जाएगी कि नहीं? तो हमें दर्द की दवाइयां बिल्कुल नहीं खानी है। अगर फीवर हो रहा है तो हम क्या खाएंगे? पैरासीटामोल खाएंगे। ध्यान रखना, मम्मी पापा को बता देना। पैरासीटामोल खाएंगे, डोलो खाएंगे, कार्बोल खाएंगे, ये सारी दवाइयां पैरासीटामोल होती हैं। ठीक है, इनको खा सकते हैं। दर्द की दवाइयों को बिल्कुल नहीं खाना है।
अगर दर्द की दवाई खा लेंगे तो हमारे प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और हमारे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और रेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड खाएंगे। लिक्विड मतलब पीने वाली चीजें ज्यादा खाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में पानी की कमी होना। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो कैपिलरी में जो छोटे छोटे सुराख बने थे वहां जख्म बन जाते हैं पानी की कमी से। तो पानी की कमी ना हो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फूड खाना है। तो क्या बात समझ में आई? जो दो बातें नहीं करनी है क्या, एक तो दर्द की दवाइयां नहीं खानी है, ठीक है, और फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल, डोलो, कालपोल, ये सब पैरासीटामोल के ही नाम है, ये खा सकते हैं, ये सारी दवाइयां नहीं खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम अपने आप अपना इलाज ना करें, डॉक्टर से ही कराएं, है ना। और क्या नहीं करना है, डेंगू ठीक होने के बाद भी 5-6 दिन तक रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा हैवी कोई काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिम जाते हैं तो जिम भी नहीं जाना है। और दो काम जो करने हैं जिनसे हमारी जान बच सकती है, एक तो ढेर सारा लिक्विड पिएंगे, ठीक है, पानी पियो, नारियल का पानी पियो, जूस पियो, और पपीते के पत्ते की जो जूस निकलता है वो पियो। ढेर सारा लिक्विड पिएंगे और क्या करेंगे, खूब रेस्ट करेंगे। ये नहीं फीवर उतर के आया तो खेलने पहुंच गए गुल्ली डंडा, क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। क्या, एक तो दर्द की दवाइयां नहीं खानी है, ठीक है, और फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल, डोलो, कालपोल, ये सब पैरासीटामोल के ही नाम है, ये खा सकते हैं, ये सारी दवाइयां नहीं खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम अपने आप अपना इलाज ना करें, डॉक्टर से ही कराएं, है ना। और क्या नहीं करना है, डेंगू ठीक होने के बाद भी 5-6 दिन तक रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा हैवी कोई काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिम जाते हैं तो जिम भी नहीं जाना है। और दो काम जो करने हैं जिनसे हमारी जान बच सकती है, एक तो ढेर सारा लिक्विड पिएंगे, ठीक है, पानी पियो, नारियल का पानी पियो, जूस पियो, और पपीते के पत्ते की जो जूस निकलता है वो पियो। ढेर सारा लिक्विड पिएंगे और क्या करेंगे, खूब रेस्ट करेंगे। ये नहीं फीवर उतर के आया तो खेलने पहुंच गए गुल्ली डंडा, क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे, आपने लिक्विड फूड भी खा लिया, इन दवाइयों को भी अवॉइड कर दिया, ये वाली दवाई भी ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ठंड लगती है ना, और चारों तरफ ये फैला हुआ डेंगू हो रहा है, डेंगू से डेथ हो जाती है, डेंगू बहुत खतरनाक है, तो क्या करते हैं, जैसे ही ठंड लगना शुरू हुई, घर में जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं ले पैरासीटामोल खा ले, बुखार नहीं आएगा, शायद बुखार आने वाला है। ऐसा होता है कभी कभी। तो जब तक बुखार पूरी तरह से नहीं आ जाता तब तक बुखार की दवाई नहीं खानी है, क्योंकि जिस वक्त हमें ठंड लग रही है और हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा नहीं है और हमने पहले ही बुखार की दवाई खा ली, तो बॉडी का टेम्परेचर तो बहुत लो हो जाएगा और हो सकता है हमारा बीपी लो हो जाए और उस चक्कर में डेथ भी हो जाए। तो घबराहट में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बुखार की दवाई तब देनी है जब पूरी तरह से फीवर हो जाता है। ये नहीं पहले ही खा लो प्रिकॉशनरी, आएगा नहीं खा के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं करना।